ऐसी पट्टी बन जाती है कि उसे सामने वाले का दर्द दिखाई ही नहीं देता। हमारे गांव का शिवपाल भी ऐसा ही था, पैसे का अंधा और घमंड का मारा। और दूसरी तरफ था कन्हैया, जिसकी किस्मत भले ही रूठी हुई थी, लेकिन दिल का वो बहुत अमीर था। अरे ओ कन्हैया, कितनी बार कहा है कि मेरे दरवाजे पर सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मत आया कर। तेरा वो सूखा हुआ खेत ना इस जन्म में हरा होगा और ना तू मेरा कर्जा चुका पाएगा। मालिक, बस इस बार की फसल में सब ठीक हो जाएगा। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, पत्नी कल से भूखी है। मोहलत? मैं क्या यहाँ दान बांटने बैठा हूँ? अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे उस झोपड़े पर अपना ताला लगा दूंगा। जा यहाँ से और मेरा दिमाग मत खराब कर। शिवपाल के कठोर शब्दों ने कन्हैया का दिल चीर दिया। वो भारी कदमों से शिवपाल के आंगन से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी को जाकर क्या जवाब देगा। गांव के बाहर जंगल से कच्चा रास्ता। कन्हैया उदास होकर घर लौट रहा है। कन्हैया खाली हाथ लौट रहा था। जिंदगी के तानों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। तभी रास्ते में उसे एक झाड़ी के पास कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी है? लगता है कोई बेजुबान मुसीबत में है। कन्हैया पास जाता है और मुर्गी को देखता है। अरे रे, कितनी कमजोर हो गई है तू। लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरी तरह तेरी किस्मत भी खूंटी पर टंगी है बेचारी। कन्हैया खुद भूखा था, लेकिन उस बेजुबान की हालत उससे देखी नहीं गई। उसने उस मुर्गी को अपने साथ उठाया और अपने झोंपड़े की तरफ चल दिया। उसकी पत्नी राधा उसका इंतजार कर रही थी। आ गए तुम? क्या कहा शिवपाल जी ने? कुछ अनाज उधार दिया क्या? नहीं राधा, अनाज तो दूर, उन्होंने तो घर से निकालने की धमकी दे दी है और मैं रास्ते से ये लाया हूँ। कन्हैया, हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। हमारे पास इसे खिलाने के लिए क्या है? ये तो वैसे भी ये कमजोर लग रही है। जानता हूँ राधा, लेकिन इसे जंगल में इसे कैसे छोड़ देता? भगवान ने शायद इसे हमारे ही भरोसे भेजा है। राधा भी कन्हैया की तरह नरम दिल की थी। उसने घर के एक कोने में रखे मटके से मुट्ठी भर ज्वार के दाने निकाले। ये उनके कल के लिए बचाए हुए आखिरी दाने थे। ले बेचारी, हम तो अपनी भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन तू तो बोल भी नहीं सकती। तभी बाहर वहां से शिवपाल अपने एक साथी के साथ वहां से गुजर रहा था। अरे ओ कन्हैया, मैंने सुना था गरीबी में इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। आज देख भी लिया, खुद के पेट में चूहे कूद रहे हैं और ये कमजोर जानवर पाल रहा है। मालिक, गरीबी पैसे की है, दया और धर्म की नहीं। ये बेजुबान है, इसका मजाक मत उड़ाइए। बड़ा आया धर्म का ठेकेदार। कल तक पैसे नहीं मिले तो तेरी इस मुर्गी के साथ तुझे भी गांव से बाहर निकाल दूंगा। शिवपाल वहां से चला जाता है। कन्हैया और राधा रात को भूखे ही सो जाते हैं। सुबह हुई तो राधा सबसे पहले आंगन में आई। पता नहीं वो बेचारी मुर्गी रात भर में बच पाई या नहीं। जब वो मुर्गी को देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कन्हैया जी, सुनते हो? जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ राधा? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? वहाँ देखो। ये क्या है राधा? मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? नहीं जी, ये अंडा है, लेकिन ये तो पूरा सोने का चमक रहा है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? तूने इस बेजुबान के रूप में हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। कन्हैया और राधा अपनी किस्मत पर रो रहे थे, खुशी के आंसू। उन्हें लग रहा था कि अब उनके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो शिवपाल का कर्ज चुका देंगे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। लेकिन खुशियों को नजर बहुत जल्दी लगती है। उसी समय कन्हैया की दीवार के पीछे से दो आंखें झांक रही हैं। वो कोई और नहीं बल्कि शिवपाल का खास आदमी मनोहर है। सोने का अंडा? ये कंगाल कन्हैया रातों रात अमीर बन गया। मुझे तुरंत जाकर शिवपाल मालिक को ये बात बतानी होगी। मनोहर हांफता हुआ शिवपाल के पास आता है। मालिक, गजब हो गया, चमत्कार हो गया मालिक। क्या सुबह सुबह चिल्ला रहा है? कैसा चमत्कार? मालिक, कन्हैया की वो कमजोर हुई मुर्गी, उसने आज सुबह एक अंडा दिया है और वो अंडा मिट्टी या मुर्गी का नहीं, ठोस सोने का है। क्या बकवास कर रहा है तू? सोने का अंडा? मेरी अपनी आंखों से देखा है मालिक, वो सोने का अंडा है। शिवपाल की आंखों में एक खतरनाक चमक और भयानक लालच आ जाता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, और वो भी उस दो कौड़ी के कन्हैया के पास? नहीं, उस मुर्गी की सही जगह ये घर है।
अब देख मनोहर, मैं कैसे वो जादुई मुर्गी उस कन्हैया से छीन कर लाता हूँ। वो मुर्गी अब मेरी है। शिवपाल के मन में लालच का बीज बोया जा चुका था। अब वो किसी भी कीमत पर उस जादुई मुर्गी को पाना चाहता था। क्या कन्हैया अपनी इस नई खुशी को शिवपाल के घमंड और लालच से बचा पाएगा? क्या शिवपाल अपनी ताकत के बल पर मुर्गी छीन लेगा? कन्हैया और उसकी पत्नी राधा उस सोने के अंडे को देखकर अभी भी हैरान हैं। तभी शिवपाल अपने साथी मनोहर के साथ सीना ताने खड़ा वहां आ जाता है। शिवपाल की आंखों में सोने की चमक ने ऐसा अंधापन ला दिया था कि उसे अब कन्हैया का झोपड़ा एक खजाने की तरह नजर आ रहा था। वो अपना कर्जा वसूलने नहीं बल्कि कन्हैया की किस्मत छीनने आया था। कन्हैया, बाहर निकल। आज तेरे कर्जे का आखिरी दिन है। ला मेरे पैसे निकाल, वरना आज ही तेरा ये कच्चा घर मेरे नाम हो जाएगा। कन्हैया और राधा घबरा जाते हैं। कन्हैया जल्दी से सोने का अंडा एक कपड़े में छिपाकर बाहर आता है। मालिक, आप शांत हो जाइए। भगवान ने हमारी सुन ली है। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। ये देखिए। कन्हैया कपड़ा हटाकर शिवपाल के सामने वो सोने का अंडा रख देता है। अंडे की चमक देखकर शिवपाल की आंखें फटी रह जाती हैं। वाह रे कन्हैया, कर्जा चुकाने के लिए पीतल के अंडे पर सोने का रंग चढ़ा लाया। तू मुझे मूर्ख समझता है। मुझे तेरा ये नकली अंडा नहीं चाहिए। नहीं मालिक, ये कोई पीतल नहीं है, ये सचमुच सोने का अंडा है। आप इसे शहर के सुनार को दिखा लीजिए। इससे आपका सारा कर्जा चुकता हो जाएगा और मेरे पास भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। देख कन्हैया, मैं ठहरा सीधा आदमी। मुझे इस अंडे वंडे की परख नहीं है। तेरा कर्जा बहुत ज्यादा है। अगर तू अपना कर्जा चुकाना चाहता है तो मुझे तेरी वो मुर्गी चाहिए। वैसे भी वो कल मेरे खेत के पास ही पड़ी थी, तो कायदे से वो मेरी ही हुई। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। हमने उसे मरते हुए बचाया है। वो हमारे लिए पैसे की मशीन नहीं, हमारे परिवार की सदस्य जैसी है। आप ये सोने का अंडा ले जाइए, पर उस बेजुबान को मत छीनिए। राधा के शब्द किसी भी पत्थर दिल को पिघला सकते थे, लेकिन शिवपाल का दिल तो लालच की आग में जल रहा था। उसे उस बेजुबान में जान नहीं बल्कि रोज मिलने वाला सोना दिखाई दे रहा था। चुप कर औरत, मैं यहाँ कहानी सुनने नहीं आया हूँ। या तो ये मुर्गी मुझे दे दो या फिर आज ही इस घर से निकल जाओ। गरीबी इंसान को इतना कमजोर कर देती है कि वो अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा पाता। कन्हैया अपने घर और पत्नी की खातिर चुप रह गया। उसने भारी मन से अपनी जादुई मुर्गी शिवपाल को सौंप दी। जा रही है तू, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे बचा नहीं पाया, पर तू जहां भी रहना खुश रहना। मुर्गी मानो जैसे उदासी से कन्हैया की तरफ देख रही हो। चल मनोहर, इसे मेरे पक्के मकान में लेकर चलें। आज से हमारी किस्मत चमकने वाली है। रोज एक सोने का अंडा। शिवपाल और मनोहर हंसते हुए मुर्गी को लेकर चले जाते हैं। कन्हैया और राधा उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। शिवपाल के बड़े घर का एक आलीशान कमरा। वहां एक चांदी की थाली में काजू, बादाम और बढ़िया किस्म का अनाज रखा है। शिवपाल ने मुर्गी को अपने घर के सबसे साफ सुथरे कमरे में रखा। उसने सोचा कि अगर वो इस मुर्गी को सबसे महंगा खाना खिलाएगा तो शायद ये 1 के बजाय 2 सोने के अंडे देने लगेगी। लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता, उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। ले मेरी सोने की चिड़िया, खूब खा, बादाम खा, पिस्ता खा। बस कल सुबह मुझे एक बड़ा सा सोने का अंडा दे देना। अगर तूने मुझे खुश किया तो मैं तुझे चांदी के पिंजरे में रखूंगा। मुर्गी शिवपाल को एक अजीब सी नजर से देखती है। वो उस महंगे खाने को सूंघती तक नहीं है और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है। मालिक, ये तो कुछ खा ही नहीं रही है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? अरे बेवकूफ, नई जगह है ना, इसलिए नखरे कर रही है। रात तक भूख लगेगी तो सब चट कर जाएगी। तू जाकर दरवाजा बंद कर, कल सुबह हमारी किस्मत खुलने वाली है। रात भर शिवपाल को नींद नहीं आई। वो बस ख्याली पुलाव पकाता रहा कि उन सोने के अंडों से वो और कितने खेत खरीदेगा। सुबह होते ही वो दौड़ा दौड़ा मुर्गी के पास गया। शिवपाल कमरे में आता है। मुर्गी उसी कोने में शांत बैठी है। शिवपाल की नजर मुर्गी के पास रखे एक अंडे पर पड़ती है। मनोहर, ओ मनोहर, जल्दी आ, मुर्गी ने अंडा दे दिया है। मनोहर भागता हुआ आता है। शिवपाल कांपते हुए हाथों से बहुत खुशी के साथ आगे बढ़ता है और उस अंडे को उठाता है। लेकिन जैसे ही शिवपाल अंडे को हाथ में लेता है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। ये क्या है?
ये तो बहुत भारी है और काला भी। अरे मालिक, ये तो सोने का अंडा नहीं है, ये तो पत्थर का अंडा है, एकदम काला पत्थर। मुर्गी शिवपाल को देखकर शांत खड़ी है, जैसे उसे शिवपाल के लालच का पता चल गया हो। उस कन्हैया ने मुझे धोखा दिया है। उसके घर पर ये मुर्गी सोना देती है और मेरे घर पर ये काला पत्थर दे रही है। मनोहर, जी मालिक। इस जादुई मुर्गी का जादू सिर्फ कन्हैया के पास काम करता है, लेकिन मैं भी शिवपाल हूँ। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि कन्हैया खुद आकर ये मुर्गी मेरे लिए सोने के अंडे देने पर मजबूर कर देगा। चल मेरे साथ। मुर्गी ने शिवपाल को उसकी असलियत दिखा दी थी। जैसा जिसका मन होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कन्हैया की दया ने सोना पैदा किया था और शिवपाल के घमंड और लालच ने काला पत्थर। लेकिन शिवपाल का अहंकार इस हार को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अब वो कौन सी नई और खतरनाक चाल चलने वाला था? क्या कन्हैया कभी अपनी मुर्गी वापस पा सकेगा?